नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है मनुष्य के जन्म व मृत्यु पर विचार। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। आपको बता दें, वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांत, प्रेरणादायक कहानियां, महापुरुषों वीरांगनाओं के जीवन परिचय, वैदिक लेख, वैदिक भजन आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करें। धन्यवाद। जन्म और मृत्यु दो ऐसे प्रश्न जो लगातार मानव को प्रभावित करते हैं, सोचने पर विवश करते हैं। आज हम परत दर परत इनके बारे में जानेंगे। यह समस्त जड़ चेतन रूपी संसार सादी व शांत अर्थात उत्पत्ति धर्मा और प्रलय धर्मा को प्राप्त होने वाला है। सभी जड़ पदार्थ सत, रज, तम गुणों वाली मूल प्रकृति के विकार हैं। मनुष्यों और प्राणियों के शरीरों पर विचार करें तो हम पाते हैं कि हमारे व अन्यों के शरीर तो पंचभौतिक पदार्थ से बने हुए जड़ हैं, परंतु इसमें एक अल्प परिमाण व अल्पज चेतना तत्व भी है जिसे आत्मा कहते हैं। यह आत्मा सत्य व चेतन स्वरूप वाला होने सहित शाश्वत व सनातन तत्व भी है। यह नित्य, अनादि, अनुत्पन्न, अविनाशी है। यह आत्मा मूल प्रकृति के कणों से भी सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म कि अस्तित्व होने पर भी हमें अपना व दूसरे मनुष्यों का आत्मा इनके शरीर में विद्यमान होने पर भी दिखाई नहीं देता। जब किसी मनुष्य व इतर प्राणी की मृत्यु होती है, हम उस मृतक के पास भी होते हैं, तब भी आत्मा व सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलते हुए आत्मा और सूक्ष्म शरीर के निकलने का अनुभव तो होता है, परंतु आत्मा का आकार और स्वरूप दिखाई नहीं देता। दिखाई ना देने का एकमात्र कारण आत्मा का सूक्ष्म होना और हमारी आंखों को देखने की जो सामर्थ्य है उनका न्यून होना है। इसका एकमात्र यही कारण होता है कि हमारी आंखों की जो देखने की सामर्थ्य है वो कम है और सूक्ष्म शरीर का जो आत्मा है उसका बहुत अधिक न्यून होना भी इसका कारण है। संसार में अनेक सूक्ष्म पदार्थ हैं जो होते हुए भी आंखों से दिखाई नहीं देते। हमारे रक्त में भी अनेक प्रकार के कण और कीटाणु होते हैं जो आंखों से तो दिखाई नहीं देते, परंतु सूक्ष्मदर्शी यंत्र माइक्रोस्कोप से दिखाई दे जाते हैं। अतः किसी सूक्ष्म पदार्थ का दिखाई ना देना उसके ना होने का प्रमाण नहीं होता। यह बात आत्मा पर भी लागू होती है, परमात्मा पर भी और सूक्ष्म भौतिक पदार्थ परमाणु, अणु, आकाश, गैसों के अणुओं पर भी। अतः यह ज्ञात होता है कि हमारे शरीर में आत्मा है जिसकी उपस्थिति का अनुभव हम करते हैं। यह आत्मा ही दूसरों को कहता है कि मैं सुखपूर्वक हूं। कभी शारीरिक कष्ट होता है तो यह रोता है, चिल्लाता, कराहता है और बताता है कि वह दुखी है। यह स्थिति हमारे साथ व अन्य सभी के साथ होती है। यह सुख और दुख शरीर व उसके अवयवों में तो अवश्य होता है, परंतु इसका अनुभव हमारी आत्मा और अन्य सभी शरीरधारियों की आत्माओं को होता है। यह बातें हमने इसलिए लिखी हैं कि जिससे यह पता चले कि हमारा शरीर से भिन्न स्वतंत्र अस्तित्व है। अन्य अनेक प्रकार के से भी इसे जाना जा सकता है। जीवित शरीर में मनुष्य चलता फिरता, हंसता, बोलता है, परंतु मरने पर शरीर जिस स्थिति में होता है वैसा ही बना रहता है, कठोर हो जाता है। हाथ पैर हिलते डुलते लचीले होते हैं, वह ऐंठ जाते हैं। इसका प्रत्यक्ष कारण शरीर में विद्यमान चेतन सत्ता का शरीर से निकल जाना होता है। मनुष्य का जिसकी मृत्यु होती है, देखना, बोलना, उठना, बैठना, हिलना डुलना सब बंद हो जाता है। अतः यह ज्ञात होता है कि हमारा शरीर और जीवात्मा दोनों एक नहीं अपितु पृथक तत्व है। शरीर में विद्यमान आत्मा के आंखों से दिखाई न देने पर भी इसका अस्तित्व होता है, जो जन्म से पूर्व माता के गर्भ और भ्रूण रूपी शरीर में आता है। जन्म और प्रसव के बाद बाल, युवा, वृद्ध अवस्था को आकर शरीर की अवस्था में वृद्धि को प्राप्त होकर मृत्यु के समय शरीर छोड़कर चला जाता है। मृत्यु का संबंध कर्मफल व्यवस्था और शारीरिक व्यवस्था से भी है। जन्म लेने के बाद शरीर में वृद्धि का नियम होता है। एक सीमा और अवधि तक मनुष्य व पशु पक्षी आदि के शरीर में वृद्धि तो होती है और युवा अवस्था आ जाती है। युवा अवस्था में ठहराव रहने के बाद फिर वृद्धावस्था का आरंभ होता है। किसी की देर और किसी की जल्दी स्वास्थ्य के नियमों के अनुसार रोग आदि की स्थिति बनती है और मृत्यु हो जाती है। इसके साथ ही मनुष्य इस संसार में अपने पूर्व जन्म के कर्मों की पूंजी, जिसे प्रारब्ध कहते हैं, साथ लेकर आता है। इसका भोग भी मनुष्य जीवात्मा को करना होता है। प्रारब्ध को शुभाशुभ कर्मों का खाता कह सकते हैं। इस जन्म में पिछले शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार सुख और दुख भोगने से वह खर्च होते हैं और इस जन्म के नए कर्मों से उससे परिवर्तन और न्यूनाधिक
होता है उसमें। अब जो कर्म का नया खाता मृत्यु से पूर्व तक होता है, उसके भोग के लिए नए शरीर की आवश्यकता होती है। मनुष्य के पूर्व जन्म की मृत्यु के समय जो बचे हुए अच्छे और बुरे कर्म होते हैं, वह भावी जीवन और जन्म के कारण आधार बनते हैं। कर्म कितने प्रकार के होते हैं, यह भी हमने एक लेख में पीछे बताया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको अवश्य देखें वैदिक राष्ट्र की प्लेलिस्ट पर। उसके भोग के लिए नए शरीर की आवश्यकता होती है और पूर्व जन्म के जो कर्म बच जाते हैं उन्हें भावी जीवन और जन्म के कारण का आधार वो बनते हैं। भावी जन्म में प्रारब्ध के कर्मों का भोग होने से यह न्यूनाधिक परिवर्तित होते रहते हैं। इस प्रकार जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। जो कर्म बच गए उनसे जन्म होता है और फिर जो कर्म किए हैं उनका भोग हो जाता है, और उसके बाद जो बच जाते हैं उस जन्म के किए हुए कर्म, उनसे फिर अगला जन्म मिल जाता है। और 3 तरह के कर्म होते हैं, इसके बारे में जानकारी आपको दूसरे वीडियो में वैदिक राष्ट्र से मिल जाएगी। और कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अतः जन्म और मृत्यु का आधार कर्मफल सिद्धांत है। मृत्यु का कारण प्रायः उसके कर्म, शारीरिक रोग, दुर्घटनाएं आदि होती हैं। क्या मनुष्य मृत्यु से बच सकता है, यह प्रश्न भी उठता है। इसका उत्तर है कि वह कुछ स्थितियों में बच सकता है और कुछ में नहीं। इस रूप में वह मृत्यु का ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन का अधिकांश समय ईश्वर उपासना, परोपकार आदि कार्यों में लगाए। उसे शरीर रक्षा के सभी नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करना होता है। इसमें यदि किसी प्रकार की कोई गलती की जाए तो जीवन संकट में पड़ सकता है और मृत्यु भी हो जाती है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि मृत्यु आत्मा का नाश नहीं होता, अपितु कर्मानुसार जीव का योनि परिवर्तन और जीवात्मा की उन्नति और अवनति का होना होता है, तो वह मनुष्य इस रहस्य को जानकर बुरे कर्मों का त्याग करके सदकर्मों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। ऋषि दयानंद, पंडित लेखराम, स्वामी श्रद्धानंद, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, स्वामी दर्शनानंद सरस्वती आदि इसके कुछ उदाहरण हैं, जिन्होंने ईश्वर उपासना, परोपकार आदि के कार्य करते हुए ही अपना जीवन निर्वाह किया। वेदादि सदग्रंथों का स्वाध्याय, विद्वानों, आप्त पुरुषों का उपदेश, योग साधना, ईश्वर उपासना, परोपकार आदि सदकर्मों से मनुष्य की आत्मा की उन्नति होने सहित ईश्वर का साक्षात्कार और निर्भ्रांत ज्ञान प्राप्त होता है, जिसका परिणाम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष होता है। ईश्वर उपासना व वेदों के ज्ञान से मनुष्य मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है, अर्थात वह मृत्यु के भय से डरता या भयभीत नहीं होता। मृत्यु के क्षण वह ईश्वर के मुख्य निज नाम ओम व गायत्री मंत्र आदि का उच्चारण, जप, चिंतन और ईश्वर का ध्यान करते हुए बिना भय कष्ट के मृत्यु का आलिंगन करता है। ईश्वर का जप करता है, गायत्री मंत्र का जप करता है, ओम का जप करता है और बिना कष्ट और भय के मृत्यु का आलिंगन कर लेता है, क्योंकि वो जानता है कि शरीर सिर्फ शरीर बदल रहा है, आत्मा कहीं नहीं जाती। आत्मा रहती है, अपने कर्मों का फल भोगती है, उसकी उन्नति होती है या अवनति होती है, वो पुनः जन्म लेती है। महर्षि दयानंद के जीवन का उदाहरण हमारे सामने है। उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार ईश्वर की उपासना करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था और अंतिम श्वास लेने से पूर्व ईश्वर से कहा कि हे ईश्वर, तूने अच्छी लीला की, आहा तेरी यही इच्छा है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। सभी मनुष्यों को विचार करना चाहिए कि हम जो है पूर्व जन्म में अनेक प्रचलित योनियों में से किस एक योनि में जन्मे थे, पले और बड़े हुए थे। वहां प्रकृति के नियमों के अनुसार हमारी मृत्यु हुई थी। इसके बाद हमारे कर्मों व प्रारब्ध के अनुसार परमात्मा ने न्यायपूर्वक हमें इस मनुष्य योनि में जन्म और माता पिता आदि परिस्थितियां प्रदान की। इस जीवन में भी कुछ साल बाद हमारी मृत्यु होनी है। इस शरीर को छोड़कर हम चले जाएंगे और ईश्वर हमें पुनः हमारे कर्मानुसार मनुष्य योनि व अन्य किसी योनि में जन्म दे देंगे। मनुष्य का आत्मा सत्य, चित्त, अल्पज्ञ, अनादि, नित्य, अविनाशी, अमर, ससीम, एकदेशीय, अजर, अभय, पवित्र, जन्म मरण धर्मा, ज्ञान प्राप्ति और कर्मों को करने वाला है। हमारा पूर्व और इस जन्म में शुभाशुभ कर्मों का जो संचय होता है, उसके अनुसार हमारा भावी जन्म होना सुनिश्चित है। इस विषय का ईश्वर को ही ज्ञान होता है। हम अल्पज्ञ व अल्पशक्ति होने वाले होने से सभी बातों को ठीक ठीक नहीं जान सकते। हम जितना जान सकते हैं उतना जानने का प्रयत्न करें और शेष बातों को ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर छोड़कर निश्चिंत हो जाएं। यही हमारे लिए उचित है। यह
स्मरण रखें कि समय और काल के बाद हमारी मृत्यु होनी है और उसके बाद हमारे इस जन्म के अच्छे और बुरे कर्म ही हमारी भावी जन्म योनि व सुख दुख को कारण बनेंगे। यह जानकर हमें किसी भी बुरे काम को कदापि नहीं करना चाहिए। यदि मोहग्रस्त होकर करेंगे तो ब्याज और सूद सहित उसका भुगतान भी हम कर्ताओं को ही करना होगा। पशु पक्षी आदि योनियों व चिकित्सालयों में दुखियों को देखकर हमें अपने जीवन के कर्तव्यों का निर्धारण करना चाहिए। वेद, उपनिषद, दर्शन, सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों की सहायता लेनी चाहिए। मृत्यु और परलोक विषय पर प्रसिद्ध वैदिक विद्वान महात्मा नारायण स्वामी जी ने एक पुस्तक लिखी है महत्वपूर्ण। एक पुस्तक सत्य प्रकाशन मथुरा के कीर्तिशेष आचार्य महात्मा प्रेम भिक्षु ने भी लिखी है, जो उपलब्ध हो सकती है। इसका भी अध्ययन करने से मृत्यु और परलोक विषयक अनेक रहस्यों का ज्ञान होता है। ऐसा करके मनुष्य अपने आचरण और व्यवहार को सुधार सकता है। यही इन पुस्तकों को लिखने का इन महान ऋषि भक्त आचार्यों का उद्देश्य रहा है। आजकल देश में कोरोना रोग और महामारी फैली हुई है। इससे सभी आयु वर्ग के लोग असमय ही मृत्यु का ग्रास बन रहे हैं। हमें सत्य धर्म वेदों का आचरण करते हुए न्याय और परोपकार पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। स्वास्थ्य व कोरोना रोग से रक्षा के लिए सभी नियमों का अधिकाधिक पालन करना चाहिए। अपनी और अपने परिवारजनों की रक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसा करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। यदि हम प्रतिदिन वैदिक विधि से आधा घंटे से भी कम समय में संपन्न होने वाले दैनिक अग्निहोत्र को भी कराएं तो इससे भी हमें लाभ होगा। इससे हमारा घर, परिवार, वातावरण सुगंध, शुद्ध और पवित्र बनेगा, जिससे महामारी कोरोना के आने की संभावना कम और ना के बराबर होगी। ईश्वर करे कि हम सब स्वस्थ बने। हमारा यह जीवन ईश्वर की देन है, हमें उसी को समर्पित करना है। ऐसा करके ही हमारी रक्षा और उत्तम गति होगी। इसीलिए इस बारे में और अधिक जानने के लिए कोई प्रश्न हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें, वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार अन्य वैदिक भजन, प्रेरणादायक कहानियां, महापुरुषों, वीरांगनाओं के जीवन परिचय, वैदिक लेख आपके लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन की घंटी भी दबा दें। अपने कीमती सुझाव कमेंट भी करें। धन्यवाद।